बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मर्तबा फिर सुहेल दुरानी आपके सामने एक नए मौजू के साथ और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत में। सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो ज़ाहिर है आजकल जो पिछले एक दो दिन से जो मौजू ज़ेर बहस है पूरे पाकिस्तान में बच्चा बच्चा इस मौजू पर बात कर रहा है, वो है आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम। हमने पिछले अपने व्लॉग में कहा था कि ये तरमीम जो है पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में अगर कहा जाए तो मुतनाज़ा तरीन तरमीम है। हालांकि उस वक्त जो बिल्कुल मुसवदा या ड्राफ्ट बिल्कुल भी हमारे सामने नहीं था और जो इधर उधर से जो इत्तलात मिल रही थी उसके मुताबिक जो है हमने कुछ पेशगोई की थी। लेकिन यकीनन आप जानते हैं कि अब जबकि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि उस पर जो है अपनी एक हतमी राय दे सकें और बता सकें कि इसमें क्या जो है मुतनाज़ा तरीन बातें हैं और क्या ये आईनी तरमीम पाकिस्तान की आम आवाम के फ़ायदे में है या अशराफिया के फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये कि इससे पीटीआई को कितना नुकसान हुआ और जो पीटीएम की जमातें इनको कितना फ़ायदा हुआ। तो इस मौजू पर जो है हम आपसे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आएगा। जब आज से तकरीबन एक महीने पहले हुकूमत ने एक अटेम्प्ट की थी आईनी तरमीम को रातों रात पास कराने की कोशिश की थी, जो उनकी बुरी तरह नाकाम हो गई, जिसका कहा जाए कि जिसका सारा क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ऐसी क्या तरमीम थी जो हुकूमत जो है रातों रात कराना चाह रही थी। तो उस वक्त जो मुख्तलिफ ज़राए से और जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट जो है मार्केट में पेश हो रहे थे, तो उसमें यही नज़र आ रहा था कि हुकूमत एक तो काजी फाइज़ को मजीद एक्सटेंशन देना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक आईनी अदालत बनाना चाहती है जिसमें वो अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है और उसका जो सरबरा है, पहला सरबरा जो है काजी फाइज़ ईसा को बनाना चाहती है। तो एक तो उसमें सबसे जो अहम तरमीम थी वो हुकूमत ये करना चाह रही थी। दूसरी तरमीम जो हुकूमत करना चाह रही थी कि तमाम जो केसेस हैं वो ज़ाहिर है फिर वो आईनी अदालत में जाएंगे और ख़ासकर एक और आइन के आर्टिकल में तरमीम करना चाहिए थी जिसमें बात ये थी कि जो भी कौमी मफादात के नाम पर किसी भी सिविलियन को उठा के उसका मुकदमा जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। तो एक तो हुकूमत ये तरमीम करना चाह रही थी जो रातों रात वो उनसे हो नहीं सकी मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की वजह से। तीसरी तरमीम जो उस वक्त सामने आ रही थी वो यही हुई थी कि हुकूमत जो पिछले चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो या नवाज शरीफ की हुकूमत रही हो, उनको जजेस की तरफ से जो है बिल्कुल मज़ामत का सामना था। तो जिसकी वजह से वो जजों की जो तरीक़ाकार है, यानी अब तो ये था कि सीनियरिटी जिन जजेस की होती थी वो उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते थे। तो हुकूमत ये तरीक़ेकार भी चेंज करना चाह रही थी और जजों को, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों चाहे वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उस पर अपना कंट्रोल, यानी उनके ट्रांसफ़र, उनके जो सर्विस का जो टेन्यूर है उस सब पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी। ये थी वो तरमीम जो पिछले दिनों हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेश करने की कोशिश की, जिस पर सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा, बल्कि नाकामी का सामना करना पड़ा और वो तरमीम जो है हुकूमत पास नहीं करा सकी। तो सबसे पहले जो हुकूमत को धचका लगा वो तो यही था कि पहले तरमीमी बिल में जो हुकूमत रातों रात जो तरमीम करना चाह रही थी वो यही थी कि अलग से आईनी अदालत बनाई जाए ताकि उसमें अपनी मर्जी के जजेस और वो अपने अपॉइंट किए जाए, जिस पर हुकूमत को जो अब तरमीम होगी उसमें सख्त नाकामी हुई। अब ये जो है एक आईनी बेंच बनेगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही मुश्तमिल होगा, आईनी बेंच होगा। और उसके लिए जो है हुकूमत को, हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत को इस मामले में नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी नाकामी का हुकूमत को सामना करना पड़ा कि जो वो तमाम जो सिविलियन के केसेस हैं कौमी मफादात के नाम पर वो मिलिट्री कोर्ट में भेजना चाह रही थी, उस पर जो हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और हुकूमत को ये तरमीम भी वापस लेना पड़ी। तीसरी तरमीम जिसमें हम कह सकते हैं कि हुकूमत को एक वाज़ेह तौर पे कामयाबी मिली वो ये कि हुकूमत जो चाहती थी कि जजों के चाहे वो तबादले हों या उनकी उम्र बढ़ानी हो, घटानी हो या उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो है उसका कंट्रोल हो, तो इस पर जो है हम कह सकते हैं कि हुकूमत को काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। और हुकूमत जो है अब चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनके जो है तबादले अपनी मर्जी से कर सकेगी, उनकी कारकर्दगी पर नज़र रख सकेगी। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस जो पिछले तरमीम के मुताबिक जो है चीफ जस्टिस बनने वाले थे मंसूर अली शाह, उनको शायद रोकने के लिए सारा जो है तमाशा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा, वो 3 सीनियर तरीन जजों का जो पैनल हुकूमत को बनाकर भेजेंगे और हुकूमत जो है उनमें से एक अपनी मर्जी का या उनका कहना चाहिए कि लाइक माइंडेड जज जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा सकेगी। और अभी जो हमारे सामने नजर आ रही जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें यह कि अब मंसूर अली शाह होंगे काजी फाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद, और जो 3 जज होंगे मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर बख्तर और याहिया अफरीदी। और गालिब इम्कान यही है कि हुकूमत याहिया अफरीदी को जो है
तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस लगाएगी। तहरीक इंसाफ को इसमें क्या फायदा हासिल हुआ? बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने चूंकि बायकॉट किया इस सारे प्रोसेस का, और वो कहती थी कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए इसके किसी हक में वोट देना या इसके खिलाफ भी वोट देना इसको वैलिडेट करने के मुतरादिफ होगा। तो बज़ाहिर पीटीआई की पोजीशन ये थी, लेकिन हम समझते हैं कि पीटीआई ने विन विन सिचुएशन खेली है। वो किस तरह के, अगर कल कला को जजेस की अपॉइंटमेंट में या कोई मसला होता है तो पीटीआई कह सकती है कि हम तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई को जो सिचुएशन हासिल हुई है वो सबसे बड़ी, जो पीटीआई को एक खतरा था कि सिविलियन के जो केसेस जो है मिलिट्री अदालत में जाए, वो पीटीआई इसमें कामयाब रही है कि इस तरमीम में 26वीं आईनी तरमीम में अब वो शिक ही नहीं रही। तो ये कहा जा सकता है कि किसी और को तो शायद इतना फ़ायदा हासिल ना हुआ हो, लेकिन पीटीआई को ना खेलते हुए भी, यानी इस आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनते हुए भी बहुत फ़ायदा हुआ। और इसमें जो है फजलुर रहमान साहब का जो है पीटीआई को यकीनन जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर फजलुर रहमान जो एक रात के अंधेरे में तरमीम पास हो रही थी उसमें रुकावट ना बनते, और बकौल फजलुर रहमान के अब जो ये 26वीं तरमीम पास हुई है हमने उसका सारा जहन निकाल दिया है, तो ये बात बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है हकीकत पर मबनी है। दूसरा जो हुकूमत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है इसके खिलाफ है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने इसका जो सारा जहर निकाल दिया, तो एक तरीके से ये अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा अखलाकी पहलू, क्योंकि सियासत हमें ये सिखाया जाता है कि सियासत कवानीन से ज़्यादा अखलाकियात पर चलती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह लोगों को अगवा किया गया, किस तरह लोगों को थ्रेट किया गया, और किस तरह लोगों को जो है मुख्तलिफ फोर्स लगाकर या दीगर जबरन जो है लोगों को इस आईनी तरमीम के लिए राजी किया गया। तो हुकूमत ने चाहे वो कौमी असम्बली में हो, सेनेट में हो, ज़्यादा कोई बड़े अपनी 2/3 अक्सरियत तो पूरी कर ली, लेकिन 1-1, 2-2 वोट ही सिर्फ ऊपर लिए, यानी कि कोई बड़ा मार्का नहीं मारा, बिल्कुल क्लोज, यानी कहना चाहिए कि थिन मेजोरिटी से या थिन अक्सरियत से जो है हुकूमत ने ये तरमीम पास कराई है। दूसरी तरफ इसका एक कानूनी पहलू भी है कि हमें कहा जाता है कि अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन अब जब हुकूमत की हाई कोर्ट के जजेस पर भी नज़र होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी नज़र होगी, और उनको अपनी मुलाजमत के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग से बचने के लिए जो हुकूमत का मरहूने मिन्नत रहना पड़ेगा, तो वो जो एक आज़ाद अदलिया का तस्वुर है वो तो अब समझे ख़त्म ही हो गया। और बकौल सलमान राजा के अब इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को रखना फजूल ही है। तो मेरे नज़दीक हुकूमत बज़ाहिर तो इसमें फाते नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जब ये तरमीम पूरी तरह लोगों के समझ में आ जाएगी हफ्ता 10 दिन में, तब हुकूमत को भी और आवाम को भी एहसास होगा कि ये तरमीम जो है हमारे मफाद के लिए नहीं की गई, और वो वकला से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मौलाना फजलुर रहमान से और जो अपोजिशन की जमातें, उनसे जो है हमदर्दी का गिराफ लोगों का मजीद बढ़ेगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। क्योंकि अगर वकला की तहरीक में एक मरतबा फिर अगर जो मारूफ पिछली वकला तहरीक के जो बानी कह लें या जो उसके लीडिंग पोजीशन पे थे एतजाज हसन साहब, उनकी तरफ से भी गालिब इम्कान यही कि वो एक मरतबा फिर वकला तहरीक की जो है क़यादत करेंगे और एक मरतबा फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो उम्मीद है आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन हुकूमत के लिए बेहतर होते नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो, आप उस पर कोई तनकीद करना चाहें, कोई राय देना चाहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे व्लॉग मज़ीद आपके लिए लाते रहें। तो मुझे सुनील दुरानी को, फ्रीडम न्यूज़ नेटवर्क की टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।